नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ रुद्रपुर के जिला अस्पताल जवाहरलाल नेहरू में। आपको एक बड़ी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ जो कि आपकी पेशेंट की जान भी खतरे में पड़ सकती है ड्राइवरों की लापरवाही से। आप अगर सोचते हैं कि 500-600 के जो ड्राइवर हैं वो एम्बुलेंस से आपके पेशेंट को 60 से 70 किलोमीटर 500-600 रुपये में छोड़ देते हैं। आखिरकार वो कैसे छोड़ देते हैं, उसमें आपकी पेशेंट की जान खतरे में पड़ सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ, शायद आपको जानकारी भी नहीं होगी, कुछ लोगों को जानकारी होगी जो एक्टिव हैं इन चीज़ों में। एम्बुलेंस के बारे में एक बड़ी जानकारी मेरे पास है। जिस तरह से ये अस्पताल है और अस्पतालों में जिस तरह से पेशेंट जो आते हैं वो ऐसे ही अस्पतालों में आते हैं, प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों में आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, दो चीज़ों का ध्यान रखें। जिस गाड़ी के अंदर एलपीजी गैस यूज होती हो या फिर सीएनजी यूज होती हो, ऐसे में अपने पेशेंट को कतई ना बिठा लें, क्योंकि आपको शायद पता होगा जिस तरह से सीएनजी जब भरवाते हैं, पंप पे जब सीएनजी भरवाने जाते हैं किसी भी गाड़ी को लेकर, तो उसमें बैठी सवारी को ड्राइवर बाहर निकाल देता है और खुद भी बाहर निकल जाता है। अगर मानिए कि आपका पेशेंट ऑक्सीजन पे है और एम्बुलेंस में ऑक्सीजन उसको दिया जा रहा है और वो सीएनजी और पेट्रोल पंप पे अगर चला जाता है, बाई दफे अगर गैस खत्म हो जाती है, गैस का मीटर डाउन हो जाता है, तो अगर वो गैस भरवाने जाता है सीएनजी पेट्रोल पंप पे, तो मानिए कि पेशेंट को कैसे उतारा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। अगर सीएनजी भरते समय आपने देखा होगा बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके अंदर, गाड़ी के अंदर पेशेंट होगा, कहीं ना कहीं अगर गाड़ी में कोई धमाका होता है, कुछ भी होता है, सीएनजी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे में अगर कुछ होता है तो उसका भी खामियाजा पेशेंट को ही भुगतना पड़ सकता है और ड्राइवर फरार हो जाएगा। दूसरी बात मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड में लगातार गाड़ियां आ रही हैं, छोटी छोटी जो एम्बुलेंस आ रही हैं, वो एलपीजी पे चल रही है, मतलब घरेलू गैस उसमें यूज की जा रही है, एलपीजी सिलेंडर पे उसको यूज की जा रही है। वो मिनट से पहले ही अपनी जो गाड़ी के अंदर उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है जो कि वो मान्य नहीं है, उसको बना रखा है। उसके साथ साथ वो तुरंत घरेलू गैस का यूज करते हैं और अपना जो गाड़ी में रखे सिलेंडर को भर देते हैं और पूरा यूज करते हैं, जो कि मानकों के खिलाफ है। और मानकों के साथ साथ एम्बुलेंस जो है वो चल रही है और कहीं ना कहीं ड्राइवर अपनी जान खतरे में डालकर और साथ साथ पेशेंट की भी जान और साथ में जो उसके तीमानदार होते हैं उनकी भी जान खतरे में पड़ी रहती है। लेकिन देखने वाली बात है, आखिरकार सरकारें और जो पुलिस विभाग है, जो आरटीओ विभाग है, जो फिटनेस इनको देता है, वो आखिरकार इन पे कार्रवाई कब करेगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्योंकि उत्तर प्रदेश से तमाम जो एम्बुलेंस हैं वो यहाँ पर ऐसे ही आ रही हैं जिन पे एलपीजी मतलब घरेलू सिलेंडर जो है, गैस जो है वो यूज की जा रही है। यहाँ पे नरेश हैं जो कि एम्बुलेंस चलाते हैं, उनसे जानकारी लेंगे आखिरकार किन किन मानकों को ताक पर रखकर जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर जो है चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली, बिलासपुर, रामपुर, इन जगह ऐसी एम्बुलेंस चल रही है जो कि उत्तर प्रदेश में पेशेंट को लेकर आ रही हैं, जो कि एलपीजी घरेलू सिलेंडर का यूज कर रहे हैं। निश भाई, सबसे पहले तो आपका दर्पण न्यूज़ पे स्वागत है। नमस्कार जी। निश भाई, ये बताइए, जिस तरह से मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश से तमाम जो गाड़ियां आ रही हैं उत्तराखंड में, छोटी छोटी एम्बुलेंस बना दी हैं और एलपीजी सिलेंडर का, घरेलू सिलेंडर का, गैस का यूज कर रहे हैं लोग, तो इसमें क्या मानक है? क्या ये मानक जो सही है, जो ये कर रहे हैं वो सही है, या फिर ये कानून के खिलाफ है या नियमों के खिलाफ है? ये पूरा नियमों के खिलाफ है। जो एम्बुलेंस से यूपी से यहाँ उत्तराखंड में आ रही हैं वो ज़्यादातर एलपीजी में ही आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे वो कंटेनर टाइप के बना रखे हैं गाड़ियों की सीट के नीचे, एलपीजी भरवा के वो आते हैं। कई गाड़ियों की सूचना भी मिली है, चलते चलते अब गर्मी आ रही है, गाड़ियों में आग भी लग जा रही है, जिसमें तो सीएनजी तो पास ही नहीं है, आरटीओ सीएनजी पास ही नहीं करता है, मगर ये अपनी तरफ से सीएनजी किट लगा के गाड़ियों में और इस टाइप से चलाते हैं। जैसे कुछ गाड़ियां दिल्ली की भी हैं, कुछ गाड़ियां यूपी की भी हैं, मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, पर गाड़ियां जो उत्तराखंड में आती हैं सस्ते रेटों में आते हैं, 1500, 1600 रुपए में। ये मात्र और मात्र एलपीजी में गाड़ियाँ आती हैं उत्तराखंड में। कुछ गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन लोगों ने उत्तराखंड से करा रखा है। जब यहाँ पर आते हैं फिटनेस के लिए तो वो सिलेंडर और सारा सिस्टम निकाल के पेट्रोल में लेके आते हैं, यहाँ से फिटनेस कराते हैं और लेके जाके फिर वो अपना सिस्टम फिट कर लेते हैं। हमारा गाड़ियों का रेट जो मानक रेट है वो उससे आधे का फ़र्क है। हम जैसे मान लीजिए 2500-3000 हज़ार रुपये में अगर बरेली या रामूर्ति या कहीं जाते हैं, वो लोग 1500-1600 रुपये में आ जाते हैं। तो मतलब उनका सीएनजी का खर्चा कम और आपका पेट्रोल का ज़्यादा। हाँ जी, यही है। क्योंकि पेट्रोल का आज के टाइम में रेट देख लीजिए, डीजल का रेट देख लीजिए, इनका एलपीजी घरेलू सिलेंडर लगा के बहुत चला रहे हैं गाड़ियाँ। तो लापरवाही मानते कल रात? हाँ, ये लापरवाही पूरी लापरवाही है। इस टाइप की गाड़ियाँ चल रही हैं, पूरी लापरवाही है। और हमारे कुछ लोग उत्तराखंड के ही उनकी गाड़ियाँ यूपी से मंगा के यहाँ से जाते हैं।
तो यहाँ पर एक कल रात जाफरपुर के पास 3 बजे एक्सीडेंट हुआ। एक महिला की मौत हो गई 42 साल की, और एक 12 साल की मासूम की मौत हो गई। क्या उस गाड़ी में भी यही हालात रहेंगे? हाँ बिल्कुल। पहली बात तो ये जो 6-7 लोग बता रहे हैं, इतने 6-7 लोग अलाउ नहीं है एम्बुलेंस में। मानक के हिसाब से तो 100 बंदे भी ज़्यादा थे। कौन सी गाड़ी बोलते हैं? जैसा इको बोलते हैं, इको गाड़ी होती है एम्बुलेंस। कितनी सवारी इसमें मानक उसमें एक पेशेंट और 2 अटेंडर और तीसरा स्टाफ, चौथा 4 लोग, बहुत 4 लोग। इसमें 7 लोग भरे थे। हाँ 7 लोग भरे थे और इसमें। साथ में एलपीजी गैस का कनेक्शन भी था। हाँ पक्का है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इससे एक सबक लेने वाली बात है उत्तराखंड आरटीओ को। हाँ जी, उत्तराखंड आरटीओ को सबक लेने की बात है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलानी चाहिए बॉस। गाड़ियों को चेक करना चाहिए, चाहे वो उत्तराखंड की हो चाहे वो यूपी की हो। गाड़ियों को रोक के एक बार नज़र जरूर मारनी चाहिए। गाड़ियां तो नरेश भाई चेक होती हैं, तमाम वाहन चेक होते हैं, लेकिन एम्बुलेंस पे कोई भी हाथ रखना नहीं चाहता है। ये तो रखना चाहिए। आप अगर आपको शक है, आप गाड़ी रोकिए। अगर पेशेंट है उसमें तो उसकी फाइल ले लीजिए, गाड़ी छोड़ दीजिए, बाद में आप चेक करके उसका जो भी करना है कर दीजिए। मतलब आपका कहना है कि जिस समय अगर पेशेंट है तो मतलब आपका कहना है कि एम्बुलेंस की भी जांच होनी चाहिए, जो कि नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। वो कोई वीआईपी नहीं है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। लॉकडाउन में देखा कि तस्करी हो रही थी एम्बुलेंस के अंदर उत्तर प्रदेश से। हाँ बहुत भयंकर तस्करी हुई है, सिलेंडर की और उसकी बहुत ज़्यादा हुई है सर। ये मानक के खिलाफ है। मैं तो प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि एक बार गाड़ियों की ज़रूर चेकिंग अभियान चलाया जाए। सारी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स, सारी गाड़ियों को चेक किया जाए। और विशेष तौर से यूपी की गाड़ियाँ, कुछ गाड़ियाँ तो ऐसी हैं कि हल्द्वानी से रजिस्ट्रेशन हो रहा है और यूपी से चल रही हैं। अच्छा, कुछ गाड़ी ऐसी भी होंगी एम्बुलेंस, क्योंकि एम्बुलेंस पे ज़्यादा कार्रवाई नहीं होती है, कोई रोकता भी नहीं है, हूटर बजाया निकल गए, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता होगा जिनके कागजात भी पूरे नहीं होंगे। नहीं, कागज़ तो खैर 99% पूरे होते हैं, पर विशेष तौर से ये है कि हूटर बजाना पहली बात तो खाली गाड़ी में अलाउ नहीं है। ना खाली गाड़ी में बजाते हैं लोग? नहीं, बिल्कुल ये नियमों के खिलाफ है। खाली गाड़ी में नहीं बजाना होता है। और आपका अगर हाँ पेशेंट है उसमें तो आप बजा सकते हैं। फिलहाल खाली गाड़ी में बजाने का कोई वो नहीं है। चलिए, हमारे साथ नरेश थे जो कि पूरी जानकारी दी। एम्बुलेंस के खुद ड्राइवर हैं और एम्बुलेंस इनकी खुद की भी है, जो कि पेट्रोल डीजल से इनकी गाड़ियां चलती हैं। लेकिन जो कि एलपीजी के बारे में मामला सामने आया तो कहीं ना कहीं विभागों को, आरटीओ विभागों को जो कार वाहन सभी चेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस को भी चेक करना होगा, जो कि एम्बुलेंस आज तक कोई हाथ रखना नहीं चाहता है। हूटर बजाते ही वो वहाँ से रास्ते से निकल जाते हैं और रास्ता भी साफ मिल जाता है, पब्लिक भी उनको रास्ता दे देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कार एम्बुलेंस की जांच कब होगी, इनके कागजात चेक की जाए। ये रोड पे वाहन चलते हैं, अगर पेशेंट है तो नरेश भाई ने सही कहा, अगर उसके अंदर पेशेंट है तो उसकी फाइल ले ली जाए, या फिर फाइल के सारे फोटो खींच ली जाए, गाड़ी का नंबर ले जाए, जरूरत पड़ने पर उसको चालान भी किया जा सके, लेकिन गाड़ी को न रोका जाए। इससे क्या होगा, एम्बुलेंस की जांच होगी और इसमें फर्जी बाड़े वाले ड्राइवर और ऐसे वाहन जो एम्बुलेंस से पकड़े जाएंगे जिनके कागजात पूरे नहीं होंगे, जो कि एलपीजी का यूज कर रहे होंगे, घरेलू सिलेंडर का यूज कर रहे होंगे, जो कि लोगों की जान खतरे में डालकर वाहन चला रहे हैं और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। गर्मी का सीजन आ चुका है। गर्मी के सीजन में आपने देखा है कि तमाम गाड़ियों सीएनजी होती है, उनमें मिनट से पहले ही वो आग का गोला बन जाती हैं और स्वाहा हो जाती हैं। तो ऐसे में विभागों को जागना होगा और गर्मी सीजन शुरू हो चुका है, इससे पहले ही एम्बुलेंस की जांच शुरू करनी होगी और एम्बुलेंस पर कार्रवाई करनी होगी। तो जुड़े रहें दर्पण न्यूज के साथ। रुद्रपुर से अर्जुन कुमार।